हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है दैट इज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, उसका जो चैप्टर है कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी की, कंप्यूटर का क्या रोल होता है हॉस्पिटल फार्मेसी में, तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं उदित फार्मेसी के नाम से, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी एंड ट्विटर पे भी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोले? ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर एक्सेप्ट। हमें बोले कि सारे के सारे एडवांटेजेस यानी कि फायदे हैं किसके? हमारे कंप्यूटर के, एक्सेप्ट पूछा है कौन सा नहीं है। तो एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखे इकोनॉमिक। तो जी हाँ, इकोनॉमिक होता है, खर्चा बचाता है, पेन पेपर का खर्चा बचता है, सब कुछ हमारा सेव होता है। तो इकोनॉमिक है, एक बार इन्वेस्टमेंट कर ली फिर काफी सालों के लिए वो चल जाएगा और काफी यूजफुल भी होता है। तो ये तो एक फायदा हो गया। टाइम सेवर तो बिल्कुल हाँ, टाइम तो बचाता ही है। कहाँ आप एक एक पेपर पे लिखने बैठोगे, फटाफट टाइप करके रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे, सब कुछ इजीली हो जाएगा। ठीक है, फिर है कैन नॉट करेक्ट इट सेल्फ। तो ये तो उसकी डिसएडवांटेज हो गई। क्यों डिसएडवांटेज है? कि खुद को वो ठीक नहीं कर सकता। आपने फॉर सपोज मेरा नाम लिखना था, ठीक है, या आपने लिखना था यूपी, फॉर सपोज यूपी लिखना था, ठीक है, बट आप जल्दी जल्दी में पीयू लिख गए, तो ये खुद को करेक्ट नहीं करेगा कि भाई नहीं यहाँ पे यूपी था, वो ये पीयू ही चलने देगा। तो ये खुद को करेक्ट नहीं कर सकता, ये इसका एक डिसएडवांटेज है, नुकसान है। स्पेस सेविंग, तो स्पेस सेविंग तो है, स्पेस तो बचाता ही है। रेदर आप इतने बड़े बड़े रजिस्टर्स लगाओगे, कंप्यूटर में आपका सब कुछ आ जाता है। ओके, सो डिसएडवांटेज कौन सी? कि खुद को करेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट बोला है सीपीयू हैज टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। बोला गया है कि जो सीपीयू है हमारा, उसमें दो तरह की हमारी मेमोरीज होती हैं। कौन कौन सी? रैम होती है, रोम होती है, आउटपुट होता है, इनपुट होता है, दोनों होती हैं, कोई भी नहीं होती है। ठीक है, तो हम बताते हैं क्या होता है। सीपीयू की बेसिकली दो तरह की मेमोरीज होती है, एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारा टेम्परेरी स्टोरेज होता है, और जो रोम होता है वो हमारा कौन होता है? परमानेंट स्टोरेज होता है। ये हमारा एमबीज में डाटा स्टोर करता है, ये हमारा जीबीज में डाटा स्टोर करता है। ये हमारी वॉलेटाइल है, ये उड़ सकती है अगर पावर चली गई। ये हमारी नॉन वॉलेटाइल है, ये उड़ती नहीं है चाहे पावर भी चली जाए। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? दो तरह की सीपीयू की मेमोरीज है। सो अवर करेक्ट आंसर इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स आर अवेलेबल। हमसे पूछा है कि कितने तरह के कीबोर्ड्स हैं जो कि अवेलेबल होते हैं। ठीक है, वैसे तो काफी तरह के होते हैं, लेकिन अगर हम मेनली कीबोर्ड की फंक्शन कीज की वाइज देखें तो दो तरह के हमारे पास कीबोर्ड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है 84 कीबोर्ड और दूसरा होता है हमारे पास 101, 101 कीबोर्ड। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है 84 में, मतलब वही अल्फाबेटिकल, फंक्शनल, न्यूमेरिकल और स्पेसिफिक कीज होती हैं। जो 84 वाले होते हैं उसमें हमारे पास 10 फंक्शनल कीज होती हैं। वो 1 1 2 3 4 वो एफ लिखा होता है ना ऊपर, F1 F2 F3, तो 10 होती हैं। और जो हमारा 101 वाला कीबोर्ड होता है उसमें हमारी कितनी होती है? 12 फंक्शनल कीज होती हैं। ठीक है, 12 फंक्शनल कीज होती हैं। और ये हमारे इन पे हमारा मेनली ये डिवीजन होती है। सो दो तरह के हमारे कीबोर्ड होते हैं मेनली। अगर अगर आपको इन सबको थ्योरी में पढ़ना है तो हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में पिंड होगा। ठीक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमने डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए हैं डिटेल में, आप जाके जरूर चेकआउट करें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो इस कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर यूज्ड इन इन्वेंट्री कंट्रोल। हमें बोला कि कितने तरह के सिस्टम हम इन्वेंट्री कंट्रोल में यूज करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल है मतलब जो हमारा सामान है उसको कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल में हम कितने तरह के सिस्टम यूज करते हैं। सो बेसिकली दो तरह के हम सिस्टम यूज करते हैं। एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम और दूसरा होता है हमारा परपीचुअल सिस्टम। ठीक है, पीरियोडिक में तो हो गया, इसमें क्या होता है एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जो कि स्टॉक ऑफ आइटम को चेक करता है पीरियड वाइज, जैसे 2 दिन बाद कर लिया, 3 दिन बाद कर लिया, कोई एक्स्ट्रा आइटम स्टॉक करनी है या इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करनी है, ये सारा वो बंदा देखता है। ठीक है, लेकिन परपीचुअल सिस्टम में क्या होता है डे टू डे डेली चेकिंग होती है स्टॉक की, और देखा जाता है स्टॉक लेजर को भी, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन स्टॉक एंड हैंड ली जाती है और चढ़ाई जाती है कंप्यूटर पर। ठीक है,
तो ये हमारे दो सिस्टम्स हैं जो कि हम इन्वेंट्री कंट्रोल में यूज कर सकते हैं, पीरियोडिक और परपीचुअल। सो करेक्ट आंसर इज 2, 1 नहीं है, 3 नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन मेडिकेशन मॉनिटरिंग कंप्यूटर विल हैव ओनली डैश टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। हमें बोला है कि जब हम मेडिकेशन को मॉनिटर कर रहे हैं तो कंप्यूटर में कितनी तरह की एप्लीकेशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह मतलब एप्लीकेशन मतलब क्या काम में लिया जाता है, कितनी तरह से काम में लिया जाता है कंप्यूटर को जब हम मेडिकेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो बेसिकली दो तरह से लिया जाता है, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोकाइनेटिक एप्लीकेशन और दूसरी होती है हमारी नॉन फार्माकोकाइनेटिक एप्लीकेशन। ठीक है जी, इसमें फार्माकोकाइनेटिक और नॉन फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक में वो होगी जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन या ग्राफ्स आप ड्रॉ कर रहे हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे नॉनलाइन हो गया उनका यूज करके, कौन सा हमारा नॉनलाइन का यूज करके। ठीक है, ये हमें फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स बता देगा बहुत इजीली। फिर इसी पैरामीटर्स को ध्यान में देखते हुए हम डोज ऑफ ड्रग की इतना डोज हम पेशेंट को दे सकते हैं, ये सारा सॉफ्टवेयर हमें बता देते हैं। नॉन फार्माकोकाइनेटिक यूज कैसे कर सकते हैं, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या है, ड्रग लेबोरेटरी में कितनी है, ड्रग में एलर्जी कितनी है, ड्रग डिसीज इंटरेक्शन क्या है, ये सारी उसमें डिटेक्ट होती है। तो मेडिकेशन मॉनिटरिंग के टाइम कंप्यूटर हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक के लिए, एक नॉन फार्माकोकाइनेटिक के लिए। सो यहाँ पे आएगा 2, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। मार्क द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, क्या फायदा है कंप्यूटर का ये बताना है। इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, देखो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए है, और एक कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज आ जाता है क्योंकि कई बार कई जगहों पर बिजली का कट काफी लंबा होता है या कई जगह इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ही नहीं होती है, तो वहां के लिए डिसएडवांटेज है। तो ये तो एडवांटेज नहीं है। कैन नॉट करेक्ट इट सेल्फ, ये तो पीछे ही पड़ा है, ये तो खुद ही डिसएडवांटेज है। डिपेंड्स ऑन ह्यूमन इंस्ट्रक्शन, तो ये भी हमारी गलत चीज है, खुद से कुछ नहीं करेगा जब तक हम कोई बटन नहीं दबाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक नुकसान है। फायदा क्या है, हाई स्पीड, काफी ज्यादा हाई स्पीड से काम करता है, तो ये क्या है, इसका एक तरह का फायदा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटर्स एंड फार्मेसी चैप्टर। सो होप आपको अच्छे समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड हमारा दूसरा चैनल है इजी नर्सिंग लेक्चर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके विजिट करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।